नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। संबल का मुद्दा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये मुद्दा अब सिर्फ एक प्रदेश का मुद्दा नहीं बल्कि एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। हमने देखा किस तरीके से संविधान पर चर्चा के दौरान भी लगातार संबल का मुद्दा उठाया जा रहा था। उसके बाद सपा सांसद अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला था उससे पहले सदन के बाहर खड़े होकर लगातार संबल के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि संबल के बारे में बात करनी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल संसद में चर्चा संविधान पर हो रही थी, लेकिन मुद्दा बार बार संबल का उठ रहा था। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता क्या? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया था, वो मंदिर एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो शिवलिंग निकला वो लोगों की आस्था को नहीं दिखाता है? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? और ये प्राचीन मंदिर जो 46 साल से बंद था, उसकी दूरी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से मात्र 200 मीटर दूर थी। और 46 साल पहले जिस समय संभल में सांप्रदायिक हिंसा हुई,
और उस वक्त जो उस समय के वहाँ के विधायक थे वो थे शफीकुर रहमान बर्क, जो कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दादाजी हैं। और वहाँ से कुछ ही मीटर दूर इस मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस वक्त 1978 के समय जब हिंसा हुई, जब मंदिर पर ताला लगा, तब क्या कोई नेता संभल पहुंचा था? उस हिंसा को शांत करवाने में क्या कोई किसी नेता का हाथ था? क्या जो हिंदू परिवार वहां से पलायन करके चले गए थे, क्या जिन हिंदुओं की हत्या उस वक्त कर दी गई थी, उनसे मिलने कोई पहुंचा था? क्या जो मंदिर बंद हुए थे उनके ताले खुलवाने कोई नेता पहुंचा था? तो इसका एक ही उत्तर है कि उस वक्त वहां पर कोई नहीं पहुंचा था, क्योंकि उस वक्त समस्या वोट बैंक के साथ नहीं थी। जैसे अभी संभल में जामा मस्जिद का मुद्दा उठा, जो लोग पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उनमें कुछ युवकों की मौत हो जाती है, जिसको लेकर सपा नेता अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी संभल जाने की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक जो लोग उस समय मारे गए उनके परिवार को आर्थिक मदद भी दी, उन लोगों को मुआवजा भी दिया। सरकार से भी सवाल वो लगातार यही उठा रहे हैं कि आखिर संभल में ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1978 की हिंसा के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तो क्या तब इस मुद्दे को उठाया गया? क्या इस मुद्दे की तब जांच की गई कि आखिर हिंदू परिवारों ने पलायन क्यों किया? आखिर लगभग जो 25 हिंदू वहां पर मारे गए, उसका कारण क्या था और उनके लिए किसने मुआवजा दिया, किसने उस वक्त उन लोगों की मदद करी? उसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा की भी सरकार बनी, लेकिन क्या सपा ने भी इस मुद्दे को उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि उस वक्त वोट बैंक का मामला नहीं था। संभल में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान मंदिर होने की जानकारी मिलती है, मंदिर होने की जानकारी सामने आती है, जिसके बाद मस्जिदों में और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पे बिजली चोरी का भी खुलासा होता है। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है जब शनिवार सुबह वहां पहुंचती है कि दीपा राय इलाके में एक मंदिर है जो कि लगभग 46 साल से बंद है। 1978 में जब हिंसा हुई थी उस वक्त इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन ये मंदिर उससे भी प्राचीन था। इस वक्त जब जामा मस्जिद का मुद्दा उठा तब सब विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाई। इस वक्त जब 5 लोगों की हत्या होती है तब सब आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो मुस्लिम समुदाय के होते हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी करी। लेकिन उस वक्त आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।